की छापेमारी हुई है। नांदेड़ के विद्युत नगर में सीबीआई की रेड हुई है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है। सीबीआई कर रही है पूछताछ। मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आपको बता दें, नीट मामले में हर बढ़ते दिन के साथ जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। और आपको बता दें, नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में गिरफ्तार 90 आरोपी को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश कर दिया है, जहां कोर्ट ने बॉटनी टीचर मनीषा मंदारे को 14 दिन की कस्टडी में भेजा। और इसी बीच खबर यह भी कि अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। संदिग्ध लोगों से सीबीआई की पूछताछ लगातार चल रही है। और जो आपको बता दें कि इससे पहले पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंदारे को दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। एजेंसी का दावा है मंदारे एनटीए की परीक्षा पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा थी। मंदारे जानती थी एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। उसने एग्जाम से पहले पुणे में स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई, वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल नोट करवाए। जांच में सामने कई बातें आ रही हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर से अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने रविवार को नांदेड़ में एक आरोपी के फ्लैट पर भी छापा मारा है। तो कुल मिलाकर लगातार संदिग्धों से जो सीबीआई की पूछताछ है वो हो रही है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि और शायद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ शायद, देखिए लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नांदेड़ में भी एक आरोपी है जिसके फ्लैट पर जाकर सर्च ऑपरेशन किया गया। सीबीआई की तरफ से क्या जानकारी? देखिए, ये आरोपी जिस तरह से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें भी सीबीआई की टीम जो है नांदेड़ इलाके में छापेमारी कर रही है। यहाँ पे भी जो है कई लोगों से पूछताछ की आशंका है, क्योंकि शक ये हुआ है कि जो गिरफ्तार किए गए 9 लोग, उनके कांटेक्ट में जो है यहाँ से जुड़े कई लोग थे। इसलिए सीबीआई की टीम जो है सुबह से ही यहाँ डेरा जमाए बैठी हुई है और उन लोगों से जो है पूछताछ कर रही है जिनसे उनको शक है कि ये उनके कांटेक्ट में थे। संभावना ये जताई जा रही है कि पेपर लीक के इस मामले में जो है यहाँ से भी कई लोग जो है जुड़े हुए हैं और अब सीबीआई जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश करने के बाद जो है संभव है कि यहाँ से भी जो है कई गिरफ्तारियां हों। हालांकि इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र से सबसे पहले नासिक और उसके बाद पुणे, अहिल्यानगर और अब ये नांदेड़, तो इस तरह से पूरे आरोपियों की अगर हम बात करें तो 9 आरोपी हो गए हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कई और अहम गिरफ्तारियां जो है संभव है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शायद देखिए इस पूरे मामले में जिस तरह से पूछताछ हो रही है और सीबीआई की रेड लगातार पड़ रही है, कुल मिलाकर क्योंकि अब 9 आरोपी हैं, उनके बिना पर जो वो बातें कह रहे उसके आधार पर भी अब सीबीआई की पूछताछ लगातार आगे बढ़ेगी और जांच भी, इस तरह की छापेमारी भी बढ़ेगी आगे। जी बिल्कुल। देखिए, जो आरोपी अभी तक नीट में गिरफ्तार हुए हैं वो ऐसा नहीं कि 9 एक साथ गिरफ्तार हुए, बल्कि इसके पहले एक आरोपी, फिर उसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ी। तो इस तरह से जैसे जैसे जो है लीड मिल रही है और सीबीआई को सुराग मिल रहा है, उसी हिसाब से जो है नीट मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबकी गिरफ्तारी की जा रही है। संभव है कि यहाँ पे भी जो है कुछ बड़े क्लू मिले हैं सीबीआई को। यही वजह है कि सुबह से सीबीआई नांदेड़ में जो है डेरा जमाए बैठे हुई है और यहाँ पे अगर गिरफ्तारी होती है तो आप समझ लीजिए कि जैसे अब तक 9 है, तो ये जो है तादाद जो है मजीद इस तादाद में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल। और शायद देखिए ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, ऐसा है नहीं कि नीट पेपर लीक का ये पहला मामला है, लेकिन जिस तरह से आरोपियों की धरपकड़ हो रही है, ऐसा लगता है कि कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं शायद आने वाले समय में। जी देखिए, अभी जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इन गिरफ्तारियों से हम ये अभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं यही मास्टरमाइंड हो सकते हैं, बल्कि इसके पीछे कौन है, क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। 9 लोग की जगह ये तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन ये कब से चल रहा था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किसके इशारे हो रहा था, ये चीजें अभी भी हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते और न कह सकते हैं। सीबीआई जब तक इस पूरे मामले में सभी को गिरफ्तार करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी, तभी जाके ये पता चल सकता है कि मुख्य आरोपी कौन है इसमें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, खबर हरियाणा से है। नूंह में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में